हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं यह हमारी आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका जो आती है उसको हमने 80, 120 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी प्लान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। यह आप देख सकते हैं www.stenoforall.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप होम पेज ये हमारा ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर आपको अबाउट अस की फीचर गैलरी प्राइस में आप जाकर देख सकते हैं हमारे कौन कौन से प्लान एक्टिवेट है और किस किस प्लान के अंतर्गत आप लाभ पा सकते हैं। स्पीड पेड ग्रुप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी के लिए हमारा ये प्लान है। उसी तरह से इंग्लिश पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए हमारा ये प्लान है जिसमें हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली 5 डिक्टेशन और प्रीवियस ईयर डिक्टेशन रहती हैं। अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। ये 1 मंथ का प्लान है आपका। इसके साथ में आप हमारे सैम्पल के तौर पर भी डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको डेली 1 डिक्टेशन दी जाती है। और साथ में आप देख सक रहे हैं ये सैम्पल डिक्टेशन पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी के लिए हो गए। यहाँ विशिष्ट जीडी की लीगल बुक जो आती है पार्ट 1, उसके साथ में लीगल का पार्ट 2 और 3, जीडी की कंप्लीट स्टेनोग्राफी जो शॉर्ट बुक है उसका हमने यहाँ पर ऑडियो दिए हुए हैं। साथ में आप उसको टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के पश्चात आपकी गलतियों का मूल्यांकन आपको उपलब्ध हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा पेड ग्रुप प्लान है 50 to 75 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। यहाँ 50 to 75 पर मिनट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग प्लान है। 120 के लिए भी प्लान है हमारा। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये हमारा पेड ग्रुप के लिए जो टाइपिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्लान है। एमएसडी डॉक्टर वशिष्ठ जी की जो किताब आती है इंग्लिश के लिए, उसमें एमएसडी का जो एमएसडी के नाम से किताब है मॉडल स्पीड डिक्टेशन, उसके हमने यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एमएसडी 1, 2, 3, 4 ये चारों डिक्टेशन उनकी है। उसके साथ में कैलाश चंद्र के जो वॉल्यूम है 1 से लेकर 3 तक के वॉल्यूम इस प्लान के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिलते हैं। 4 से 6, 7 से 9 और ये हमने 3 बुक को लेकर एक पेयर बनाया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 to 17 और जो डिक्टेशन है टोटल डिक्टेशन वो आपको सारी यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये हमारे कैलाश चंद्र के 24 वॉल्यूम समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका जो कि हमारी ये सीरीज चल रही है उसके ये रिकॉर्डिंग है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से है। 120 पर भी आप ये डिक्टेशन हमारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो भी पोस्ट है यहाँ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात में अगर जो ऑलरेडी नए रजिस्टर्ड है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना प्लान चूज़ करना है जो भी आप प्लान यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिएगा सारे प्लान हमारे लिखे हुए हैं। इसके बाद में भी और भी प्लान ऐड होते हैं इसमें अभी। आप ऐड करने के बाद में एक बार रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात हमें बताइएगा, हम आपकी आईडी को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के पश्चात आप अपने जो प्लान दिया हुआ है उस प्लान के आधार पर उसमें जो कंटेंट हम यूट्यूब पर उपलब्ध कराते हैं उसके आधार पर आप टाइप कर सकते हैं और अपना ऑडियो लिखने के पश्चात मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक लॉगिन आईडी किया हुआ है। लॉगिन आईडी में हमने यहाँ स्टेनो पे टाइपिंग पे जाते हैं। टाइपिंग में आप देख सकते हैं रेमिंगटन गेल पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं उपलब्ध कराता है। यहाँ हमारे रेमिंगटन गेल पर भी हैं एक्सरसाइज। उसके साथ ही आप देख सकते हैं स्टेनो के लिए आपको यहाँ चूज़ करना है स्टेनो टाइप टेस्ट। स्टेनो टाइप टेस्ट में आप चूज़ करते हैं मंगल रेमिंगटन गेल, किसी भी फ़ॉन्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको देखेंगे ये हमने एक स्टूडेंट जो जिसका रजिस्ट्रेशन हमारा आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के लिए अभी इसमें 4 एक्सरसाइज को हमने इनको एक्सेस दिया हुआ है। ये जिनकी आईडी है उनका 4 एक्सरसाइज हमने दी हुई हैं। उसके बाद में ये सारी एक्सरसाइज आपको इस पत्रिका के अंदर जो भी एक्सरसाइज हैं जो हमने ग्रुप के हिसाब से बनाई हुई हैं अपना प्राइज में आप जाकर देख सकते हैं, वो सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ करने के लिए मिलती हैं। उसके बाद में आप कभी भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आपको यहाँ रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाया जाता है और इसके साथ में भी जॉब से रिलेटेड जब भी आपने देखना है तो जॉब भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जॉब भी दी हुई हैं सभी। और आप स्टडी मटेरियल में यहाँ पर आप स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारा कुछ कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी डेट के पर डे के हिसाब से रहता है।
ये हमारा मैटर है जो कि अभी हम बोलने जा रहे हैं आपको। जिसको भी पीडीएफ देखना है पीडीएफ देख सकता है, पीडीएफ हम अलग से नहीं डाल रहे। इसी मैटर में जाकर आप देख सकते हैं क्या मैटर हमने बोलना है। एक मैटर ये रहेगा और उसके पश्चात दूसरा मैटर डिक्टेशन के अंत में दिया जाएगा, ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी? महोदय, हर युग का एक मुख्य स्वर होता है। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे स्वर मुखर है। आज जिस वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, 17वीं शताब्दी के बाद उसके निर्माण में सबसे अधिक योगदान यूरोपीय देशों का है। यह बात अलग है कि इससे पहले भारत, चीन और अरब आदि एशियाई देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थीं और यूरोप के देश इन उपलब्धियों से लगातार लाभ उठाते रहे। उल्लेखनीय है कि जब एशियाई देशों ने वैज्ञानिक प्रगति की थी तो विज्ञान व्यवसाय नहीं था, वरन उसे ज्ञान की ही एक धारा माना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और कोई भी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी न केवल शासन की भाषा थी बल्कि ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षित व संपन्न समाज की भी भाषा थी। लेकिन यही वह समय था जब अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी भाषा को अपनी भावधारा के प्रचार का साधन बनाया जो सारे देश में बोली और समझी जाती थी। उल्लेखनीय है कि हिंदी को देश की संपन्न भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अपनाने का समर्थन करने वालों में अधिकांश अहिंदी भाषी थे। स्वतंत्रता संग्राम में इसी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्र होते ही भाषा के प्रश्न पर नए सिरे से विचार हुआ और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से संविधान में देश की 15 भाषाओं को शामिल किया और हिंदी को केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि देश का शासन देश की भाषा में ही चलाए जाने के संबंध में नीति निर्धारित कर दी गई। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों के लोग यहाँ सदा से मिलजुल कर रहते आए हैं और
सदियों से हमारी यह मिलीजुली संस्कृति इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। इसी एकता को मजबूत करने के लिए और इस महान संस्कृति की विरासत को बनाए रखने के लिए ही संविधान में सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया है। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान में केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षा का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है जहां चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना
होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। थोड़ा सा ये आज वीडियो बड़ा है, और पीडीएफ के लिए कोई भी छात्र मैसेज ना करे। पीडीएफ के लिए हमने यहाँ पर जो कंटेंट बोला गया है वो सारा कुछ आपको वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के अंत में दिया है। आप वीडियो में देखिएगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा।